आगे प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। हमें इसे हल करना है और इसमें उत्तर की जांच करनी है। पहले हम चरों को एक तरफ करते हैं, 4z माइनस 2z बराबर 6 माइनस 3। पक्षांतर में 2z का चिन्ह बदल गया और 3 का भी चिन्ह बदल गया। हम लिखेंगे यहाँ कंडीशन पक्षांतरण करने पर 4z में से 2z घटाने पर 2z प्राप्त होता है, बराबर 6 में से 3 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। z बराबर हमें मान प्राप्त हो गया 3/2। हमें उत्तर की जांच करनी है। लिखें हम उत्तर की जांच। उत्तर की जांच z बराबर 3/2 रखने पर अगर हमारा उत्तर सही है तो दोनों पक्ष बराबर होंगे और उत्तर सही नहीं है तो दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। प्रश्न में 4z दे रखा है, 4 की जगह 4 है ही, z की जगह मुझे 3/2 रखना है। प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 और z के स्थान पर 3/2, 4 गुणा 3/2। यदि हम कोष्ठक को हल करें तो हमारे पास ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होगी। प्लस 2 गुणा 3/2, 2 से 2 को काटा जा सकता है एक बार और 2 से 4 को काटा जा सकता है 2 बार। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 प्लस 3, इधर 6, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, 6 और 3 9 और इधर भी बराबर में प्राप्त हो रहा है 6 और 3 9। दोनों पक्ष बराबर है, अतः उत्तर सही है। दोनों पक्ष बराबर है, अतः उत्तर सही है। अगला प्रश्न नंबर 5। पांचवें प्रश्न में 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। चरों को एक तरफ करेंगे, 2x माइनस x तो प्लस में बदल गया, बराबर 14 माइनस प्लस में बदलेगा और यहाँ कंडीशन होगी पक्षांतरण करने पर। ठीक है, 2x और 1x, 3x बराबर 14 और 1 15। 3x तो x बराबर 15/3, x बराबर हमें मान प्राप्त होगा 5 के बराबर। उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच x बराबर 5 रखने पर प्रश्न में जहाँ भी x है हमें 5 उसका मान रखना है। 2 दे ही रखा है, x के स्थान पर 5 माइनस 1 14 है और x के स्थान पर 5। 2 पंजे 10 माइनस 1 14 माइनस 5। 10 में से 1 घटेगा 9 बचेगा, 14 में से 5 घटेंगे 9 बचेंगे। दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो रहे हैं, अतः हम कहेंगे उत्तर सही है। दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः उत्तर सही है। है छठा प्रश्न, 8x प्लस 4 बराबर 3 और x माइनस 1, 3x माइनस 1 और प्लस 7। पहले हमें कोष्ठक हल करना है। हमने बोर्डमोस नियम में पढ़ा था, अगर किसी प्रश्न में कोष्ठक दिया गया है तो पहले कोष्ठक हल करेंगे, कोष्ठक के बाद में गुणा भाग करना, गुणा करना, जोड़ना और अंत में घटाना।
8x + 4 बराबर 3 को x के साथ गुणा किया 3x और 1 के साथ गुणा किया 3 एकम 3 + 7 और ये हो गया कोष्ठक हल करने पर। ठीक है, 8x - 3x बराबर -3 + 7 प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का, ये पक्षांतरण की प्रक्रिया में हो गया। 8 में से 3 गया तो 5x बराबर -3 और -4 है, 3 तो प्लस का है यहाँ, ये तो शून्य के बराबर आ रहा है। -3 और -4 बराबर 7 और प्लस का 7 बराबर 0, x बराबर 0/5, x बराबर 0, अर्थात x का मान हमें 0 प्राप्त हो रहा है। x का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। अब हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, x बराबर 0 रखने पर 8 है ही, मान हमने 0 रख दिया, +4 इधर बराबर 3x के स्थान पर 0 -1 और +7, 8 को 0 के साथ गुणा किया 0, 4 के 4, 0 में से 1 घटेगा तो 3 गुणा माइनस का 1, 0 में से 1 घटेगा तो 0 के लिए तो कोई मान है ही नहीं, माइनस का 1 हमने मान रख दिया, प्लस का 7, 4 इधर है ही, 3 एकम 3 -3 + 7, 4 बराबर 4, दोनों पक्ष बराबर हैं। अतः उत्तर सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 क्या 6 हो गए, 7वां चलेगा। x बराबर 4/5 और x + 10, हमें कोष्ठक को हल करना पड़ेगा। x बराबर, इनके बटा में कुछ भी नहीं दे रखा है, 4 के साथ x गुणा होगा, 4x प्लस 4 के साथ 10 गुणा होगा, 40/5, ये हो गया कोष्ठक हल करने पर। कोष्ठक हल करने पर अगले स्टेप में x बराबर 5, अगर यहाँ भाग में है पक्षांतर करूँगा तो 5 इसके साथ गुणा में होगा, बराबर 4x + 40। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम करते हैं 5x बराबर 4x + 40, 5x दे रखा है -4x बराबर 40, ये हो गया पक्षांतरण करने पर। कंडीशन होगी यहाँ पक्षांतरण वाली, 5x में से 4x घटेगा, केवल x बच गया, बराबर 40। x का मान हमें 40 प्राप्त हुआ है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, तो उत्तर की जांच करने के लिए लिखेंगे उत्तर की जांच, x बराबर 40 रखने पर। प्रश्न में पहले x था, मैंने यहाँ 40 रख दिया, इसके स्थान पर 4/5 हमें दिया गया है, x के स्थान पर 40 रखा, माइनस क्या प्लस में दे रखा है 10, 40 बराबर 4/5, 40 और 10 हो गई 50,
5 का भाग 10 बार जाएगा, 40 हो गया इधर। 4 को 10 से गुणा किया, 40। दोनों पक्ष बराबर है, अतः उत्तर सही है। दोनों पक्ष बराबर हैं। अतः उत्तर सही है। है 8वें प्रश्न में 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। अगर हमारे पास ऐसी संख्याएं आती है जिनके हर अलग अलग हैं, तो ऐसे हर अलग अलग वाली संख्याओं को हल करने के लिए हम उनका लसागु जितना भी होगा उससे प्रत्येक पद को गुणा कर देंगे। 3 का और 15 का लसागु हमें 15 प्राप्त होता है, अतः हम लिखें दोनों पक्षों को उनके हरों के लसागु पंद्रह से गुणा करने पर ठीक है। 2x बटा 3 इसे 15 से गुणा किया गया, प्लस 1 को भी 15 से गुणा किया, 7x बटा 15 गुणा 15 प्लस 3 गुणा 15, सबको 15 से गुणा कर दिया। 3 से 15 कटेगा 5 बार और 15 से 15 कटेगा 1 बार, बाकी कटने वाली कोई समस्या नहीं है। 2x को 5 से गुणा करते हैं 10x प्राप्त होता है, प्लस 15 एकम 15। 7x को 1 से गुणा करते हैं 7x प्लस 15 3 45। पहले हम चर को एक तरफ लेंगे और अचर वाले पदों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 10x माइनस 7x बराबर 45, वहाँ पहले से था, माइनस का 15 इधर प्लस वाला पहुँचेगा। मैं यहाँ लिख दूँ पक्षांतरण करने पर 10x में से 7x घटाने पर 3x प्राप्त होता है, 45 में से 15 घटाते हैं 30 प्राप्त होता है। x बराबर 30 बटा 3, x बराबर 10 मान हमें प्राप्त होता है। उत्तर की जांच। x बराबर 10 रखने पर, जहाँ भी x है हम मान 10 रख देते हैं। 2x की जगह 10 बटा 3 प्लस 1 बराबर 7, 10 बटा 15 प्लस 3। दो को 10 से गुणा किया 20 प्राप्त हुआ, 20 बटा 3 प्लस 1 बराबर 7 है 70 बटा 15 और प्लस 3। दोनों तरफ का लैस है 15 से गुणा करने पर, या फिर दोनों का यहाँ अलग अलग लैसा ले लेते हैं हम, हमें प्राप्त होता है लैस है 3, तो 20 प्लस और 1 के बटा में कुछ भी नहीं था, ये प्राप्त हो गया 3, लैस है यहाँ 15 प्राप्त हो रहा है, 70 का 70 और 15 से गुणा करने पर ये 45। 20 और 3 प्राप्त हो गया 23 बटा 3 बराबर 70 और 15 यानी 115 बटा 15। इसे हम और अधिक काटें तो ये सामान्य संख्या में प्राप्त होगा, जैसा कि 23 बटा 3 एक पद में प्राप्त हो रहा है और दूसरे वाले पद में हमें प्राप्त हो रहा है वो है 115 बटा 5, 115 बटा 15। अगर हम इसे हल करते हैं तो इकाई अंक 5 है, यहाँ भी इकाई अंक 5 है, 5 का भाग जाएगा,
यहाँ 23/3, 23 भी एक अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या, 23/3 तो एक स्थायी संख्या प्राप्त हो गई। इधर 5 का भाग जाएगा 115 में 23 और 15 में 5 का भाग जाएगा 3 बार। दोनों पक्ष बराबर हैं, लिख दूँ यहाँ, दोनों पक्ष बराबर हैं। अतः उत्तर सही है। अब प्रश्न नंबर 8 पूरा हो चुका है। प्रश्न नंबर 9, 9वें प्रश्न में दिया गया है हमें 2y + 5/3, 2y + 5/3 और इक्वलेंट वैल्यू होगी उसकी 26/3 और -y। वही ले से 3 प्राप्त होगा, दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों को को 3 से गुणा करने पर 2y, इसे गुणा करेंगे 3 के साथ प्लस 5/3 गुणा 3 बराबर 26/3 गुणा 3 माइनस y को भी 3 के साथ गुणा करेंगे। 2 को 3 के साथ गुणा किया 2y, तो 2 3 6 प्राप्त हुआ 6y प्लस 3 से 3 कटेगा, प्राप्त हो गया 5 का 5 बराबर 3 से 3 कटेगा 26 के 26 और माइनस y को 3 से गुणा करेंगे 3y प्राप्त हो रहा है। हमें y वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं। 6y माइनस का था जो यहाँ 3y प्लस का बन गया 26 और -5, 6y और 3y यानी 9y बराबर 26 में से 5 तो 21, y बराबर 21/9। दोनों 3 से कटने वाले हैं, 3 का भाग 7 बार और 3 का भाग 3 बार। उत्तर की जांच। y बराबर 7/3 रखने पर प्रश्न में दिया गया था 2y प्लस, तो 2 की जगह 2 है ही, y की जगह 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y, तो y की जगह 7/3। 2 को 7 से गुणा किया 14/3 प्राप्त हो गया प्लस 5/3 बराबर 26/3 दे रखा है और माइनस 7/3। इधर भी ले से 3 और उधर भी ले से 3। 14 प्लस 5 और इधर 26 माइनस 7/3। 14 और 5 19/3 बराबर 26 में से 7 घटेगा 19/3। दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः उत्तर सही है। दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः उत्तर सही है। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। 3m इक्विवेलेंट वैल्यू है 5m माइनस 8/5। 3m 5m और माइनस 8m के 8/5 के बराबर है।
आगे 3m बराबर, उधर से माइनस का 5 ले आऊँगा, प्लस का 5 माइनस के 5 में बदल गया, और -8/5। 3m में से 5m घटेगा, 2m माइनस के प्राप्त हुए और माइनस के 8/5। दोनों तरफ पक्ष आपके पास माइनस के हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब आप समीकरणों को आगे हल करेंगे। अब हम आगे लिख लेते हैं दोनों माइनस को प्लस में कन्वर्ट करके। 2m और इक्विवेलेंट वैल्यू होगी 8/5 के। 5 यहाँ, 2 को यहाँ से ले आऊँगा, m बराबर 8/5 पहले से दे रखा था, 2 यहाँ गुणा में था, यहाँ नीचे आके भाग में बदल गया। m बराबर 8 है, इससे 4 बार कटेगा तो 4/5। m के स्थान पर जहाँ भी है 4/5 रखेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, m बराबर 4/5 रखने पर प्रश्न में 3m था, 3 और 4/5, इधर होगा 5, 4/5 माइनस 8/5। 3 को 4 से गुणा किया 12, 12/5 बराबर 5 चौके 20, 20/5 माइनस 8/5। 12/5 दे ही रखा है। 12/5 बराबर, इधर दोनों पक्षों में, दोनों तरफ वाले पदों में लेस है 5 प्राप्त हो ही गया। 20 माइनस 8, 12/5 पहले से मान प्राप्त हो रहा है। इधर 20 में से 8 घटाने पर यहाँ भी 12/5। दोनों पक्ष बराबर है, अतः उत्तर सही है।